क्या आप जानते हैं कि इतना बड़ा हवाई जहाज उड़ान कैसे भरता है और उसे कैसे नियंत्रित किया जाता है? ये एक विशाल यात्री विमान है जिसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसके बड़े बड़े पंख होते हैं। इन पंखों की ऊपरी सतह घुमावदार होती है जबकि निचला हिस्सा अपेक्षाकृत सपाट होता है। इसके अलावा विमान के दोनों पंखों के नीचे शक्तिशाली इंजन लगे होते हैं। जब विमान उड़ान भरने के लिए रनवे पर दौड़ना शुरू करता है तो उसके पंख हवा को ऊपर और नीचे दो हिस्सों में बांट देते हैं। पंखों की ऊपरी सतह से गुजरने वाली हवा तेजी से बहती है जिससे वहाँ दबाव कम हो जाता है। वहीं नीचे से गुजरने वाली हवा अपेक्षाकृत धीमी होती है जिससे नीचे का दृष्ट अधिक रहता है। ऊपर और नीचे के दबाव के इसी अंतर से पंखों को ऊपर उठाने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति मिलती है जिसे लिफ्ट कहा जाता है। लेकिन इस तरह उड़ान भरने के लिए विमान को पर्याप्त गति चाहिए होती है, इसलिए उसे लंबे रनवे की आवश्यकता पड़ती है। कम दूरी वाले रनवे से उड़ान भरने के लिए इंजीनियरों ने पंखों के आगे और पीछे विशेष हिस्से लगाए हैं। उड़ान भरते समय आगे वाले हिस्से बाहर निकलते हैं और पीछे वाले हिस्से नीचे की ओर झुक जाते हैं। इससे पंखों का क्षेत्रफल और उनका घुमाव बढ़ जाता है जिससे वे अधिक हवा को नियंत्रित कर पाते हैं और अतिरिक्त लिफ्ट पैदा करते हैं। इसके अलावा पंखों के पीछे लगे एलिवेटर विमान की नाक को ऊपर उठाने में मदद करते हैं। जब विमान तेजी से दौड़ रहा होता है तो एलिवेटर ऊपर उठते हैं और पूंछ को नीचे की ओर धक्का देते हैं। इससे विमान का अगला हिस्सा ऊपर उठ जाता है और वो हवा में उड़ने लगता है। लेकिन केवल उड़ना ही काफी नहीं है, विमान को दिशा भी बदलनी होती है। इसके लिए विमान की पूंछ पर एक रडर लगा होता है। जब पायलट रडर को बाईं ओर मोड़ता है तो हवा पूंछ को दाईं ओर धकेलती है और विमान बाईं ओर मुड़ने लगता है। हालांकि केवल रडर के सहारे मुड़ने पर यात्रियों को झटका महसूस हो सकता है, इसलिए पंखों के पीछे दोनों ओर एलरॉन लगाए जाते हैं। जब विमान बाईं ओर मुड़ता है तो बाएं पंख का एलरॉन ऊपर उठ जाता है जिससे वहां लिफ्ट कम हो जाती है। उसी समय दाएं पंख का एलरॉन नीचे झुकता है जिससे वहां लिफ्ट बढ़ जाती है। इस कारण विमान हल्का सा झुक जाता है और बिल्कुल मोटरसाइकिल की तरह आसानी से मुड़ जाता है। जब विमान अपने गंतव्य पर पहुंचता है तो पायलट इंजन की शक्ति कम कर देता है। जमीन के पास पहुंचने पर वो विमान की नाक को थोड़ा ऊपर उठाता है ताकि सबसे पहले पिछले पहिए जमीन को छुएं। जमीन पर उतरते ही विमान के स्पॉइलर खुल जाते हैं और इंजन का रिवर्स थ्रस्ट सिस्टम चालू हो जाता है। स्पॉइलर हवा का प्रतिरोध बढ़ाते हैं, ब्रेक पहियों को धीमा करते हैं और रिवर्स थ्रस्ट इंजन की हवा को आगे की ओर मोड़ देता है। ये तीनों प्रणालियां मिलकर कुछ ही सेकंड में विमान की गति को शून्य तक पहुंचा देती हैं। और इस तरह अब आप समझ चुके हैं कि इतना बड़ा हवाई जहाज उड़ान कैसे भरता है, मुड़ता है और सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतरता है।